गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अमीबा में पोषण पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, समझेंगे हम इसे। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने योग्य उपयुक्त सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकारों या एंजाइम्स की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम का स्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आहार नाल व पाचक ग्रंथियां। तो पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। आहार नाल की लंबाई लगभग 8-10 मीटर होती है। यह मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में विभक्त होती है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दांतों के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अब हम देखेंगे प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है और दांतों का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कृंतक जो होते हैं, इंसीजर जो होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं, कहने का मतलब 4 होते हैं। ये कृंतक होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? भोजन को कुतरना। ठीक है, रदनक कैनाइन कितने होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं। इनका क्या कार्य होता है? भोजन को चीरना, फाड़ना। अग्रचर्वणक कौन से होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी मतलब 4 होते हैं। भोजन को चबाना व पीसना इनका कार्य होता है। और चर्वणक का भी 3 जोड़ी होते हैं ये। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र जब हम निकालेंगे तो इसे ऐसे निकालेंगे। ये है इंसीजर 2/2, ठीक है, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। कहने का मतलब इंसीजर जो है 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6, पूरे टोटल इनको मिला के 2 और 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8/8। और ये जबड़ा, ऊपरला जबड़ा और निचला जबड़ा, इसलिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल दांत कितने हो गए हमारे मुंह में? 32। तो थोड़ा सा और पढ़ लें दांतों के बारे में। शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं। इनमें अग्रचर्वणक का अभाव होता है। जी हाँ, भोजन का स्वाद बताने तथा लार मिलाने में सहायक होती है। लार ग्रंथियाँ मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो पृथक लार वाहिनी द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। लार ग्रंथियाँ लार का श्रावण करती हैं जिसमें लाइसोजाइम या टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ हम याद रखेंगे लार में जो एंजाइम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, हम 9th क्लास में भी तुमको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम ग्रसनी एवं ग्रशिका। यह मुख गुहा का पिछला भाग है। इसका पृष्ठभाग नासा ग्रसनी तथा अधर भाग मुख ग्रसनी कहलाता है, मतलब नाक वाला भाग और मुंह वाला भाग। नासा ग्रसनी घाटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। ग्रासनली द्वार पर पत्ती के समान लटकी हुई उपास्थि की बनी संरचना पाई जाती है जो घाटी ढापन या घाटी ढक्कन कहलाता है। भोजन को निगलते समय घाटी ढापन घाटी द्वार को ढक देता है जिससे भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रासनली या ग्रशिका में ही जाता है। ग्रशिका एक संकुचनशील पेशीय एवं नलिकानुमा संरचना होती है जो आमाशय से जुड़ी होती है। चलिए अब हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ये आहार नाल के ही भाग हैं। यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। इसे 3 भागों में, ऊपरी भाग जठराग्नि, मध्य भाग बुग्धनी तथा अंतिम भाग जठर निर्गमी में बांटा जाता है। आमाशय में स्थित आमाशय या जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। संपूर्ण आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह HCl के स्रावण के कारण अम्लीय होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण अम्लीय होता है। अब पढ़ेंगे हम छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? यह मनुष्य में आहार नाल का सबसे संकरा तथा सबसे लंबा भाग, मतलब 6-7 मीटर। कहने को छोटी आंत बोली जाती है लेकिन 6-7 मीटर होती है। इसको आंतरिक रचना के आधार पर ग्रहणी, मध्यांत्र तथा क्षुद्रांत या शेषांत्र में बांटा जाता है।
ग्रहणी भाग अंग्रेजी के सी या यू आकार का होता है। छोटी आंत के शेषांत्र में रसांकुर पाए जाते हैं जो आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, अतः इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। याद रखेंगे इसे, भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब यह नल का लास्ट भाग है, बड़ी आंत। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी संरचना है। छोटी आंत बड़ी आंत में एक थैले जैसे भाग में खुलती है, जिसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संकरी व बंद नली के रूप में निकला रहता है। इसे क्रमरूपी प्रशेषिका कहते हैं। बड़ी आंत 3 भागों जैसे सीकम, कोलन तथा मलाशय में बटी होती है। इस भाग में पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है और साथ ही अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।